साइकिल पर सवार होकर जाते समय अचानक से चक्कर आया और बेहोश होकर गिर गया और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये पूरा मामला स्पेन से सामने आया है, लेकिन जो मौत हुई है वो हरियाणा के करनाल के घरोंडा के कैमला गांव के मुकेश की हुई है। जी हाँ, जब ये खबर घर पर पहुंची तो घर और गांव में मातम पसर जाता है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको विस्तार से बताते हैं। खरोंडा के कैमले गांव का रहने वाला मुकेश, जो करीब 3 महीने पहले अपनी पत्नी सपना के साथ स्पेन गया था और करीब करीब लाखों रुपए खर्च, जो बताया जा रहा है जैसे परिवार के मुताबिक कि लाखों रुपए खर्च कर मुकेश अपनी पत्नी सपना के साथ स्पेन गया था और वहां पर किसी स्टोर पर जाने के बाद उसकी जॉब लग जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो जॉब छूट जाती है और उसके बाद उसे डिलीवरी फूड डिलीवरी का काम मिल जाता है, जो वो साइकिल पर जाकर वो काम करता था। लेकिन बताया जा रहा है कि ऊंचाई पर, पहाड़ों पर वो जा रहा था साइकिल पर सवार होकर, लेकिन उसे घबराहट होती है और अचानक से चक्कर आकर वो गिर जाता है और उसके बाद उसको आसपास के लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद परिवार के पास ये दुखद खबर पहुंचती है। परिवार के अंदर की जब तस्वीरें आप देख सकते हैं, गांव और परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। परिवार के लोगों की अपील है कि मुकेश कुमार का पार्थिव शरीर घर पर लाने की उनकी हर प्रकार से मदद की जा सके। तस्वीरें देख सकते हैं जहां पत्नी के साथ अपने सपने और परिवार को उभारने के लिए मुकेश कुमार स्पेन गया था, लेकिन एक दुखद खबर परिवार के लोगों को मिलती है, जिससे परिवार के सपने भी टूट जाते हैं और घर और गांव में मातम पसर जाता है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, परिवार के लोग क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनिए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार की हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन जांच का विषय है। पोस्टमार्टम होने के बाद पूरा जो मामला है वो खुलेगा कि मुकेश कुमार की मौत आखिर किन कारणों से हुई है। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से हार्ट अटैक बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिवार के लोग इस दुख की घड़ी में तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में उनका साथ दिया जाए। क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए। राजवीर, मुकेश के बारे में जानकारी मिली, क्या कुछ घटना हुई, पूरा घटनाक्रम। नमस्कार जी। जी सर, यहाँ से अभी 2.5-3 महीने पहले विदेश गए थे। उनका वीज़ा लगा था, वर्क परमिट दोनों का, मियाँ बीवी का। जी। और वो वहाँ जाके अच्छे से अपना काम भी मिल गया था। 3-4 दिन पहले उन्होंने अपना वहाँ से, उसकी जॉब किसी कारण से छूट गई थी, तो उन्होंने नया काम के लिए तलाश में अपने निकल पड़े थे वो। जी। जैसे उन्होंने डिलीवरी का काम मिला वहाँ, उनका फर्स्ट दिन था, वो गए हुए थे। अच्छा। जैसे ही वहाँ पहले ही दिन गए थे, जैसे आते हुए अपना किसी ने कारण से उनको हार्ट फेल हुआ, जिसके कारण कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी। तो रेस्टोरेंट पे काम कर रहे थे? पहले एक स्टोर टाइप में था, स्टोर पे काम कर रहे थे। जैसे हमें यहाँ से खबर मिली है सवेरे के टाइम ही, वहाँ से फ़ोन आया, भैया ऐसे करके बात हुई। बड़ा दुख हुआ। ये हमारे यहाँ वहाँ से 4 तारीख के करीब हुआ था, यहाँ 5 तारीख सवेरे था। ठीक है। वो हम से 4.5 घंटे के आसपास पीछे है। तो ये 2.5-3 महीने हुए थे अभी तो? हाँ, 2.5-3 महीने हुए थे। हाँ, कर्जा लेके गए थे जी। जो अपना परिवार पे सिर्फ 1 ही एकड़ ज़मीन है और पहले स्थिति बहुत ख़राब है इनकी। ठीक है। यहाँ का आपने देखा भी है कि घर परिवार पुराने टाइप के ही हैं। इनके पिताजी अर्पणा में काम करते हैं, अपना सुपरवाइज़र है वहाँ। गुजर बस उनकी उससे ही हो रहा था थोड़ा बहुत ही। यहाँ पे अर्पणा में काम करते थे मुकेश भी यहीं मुकेश काम करते थे, कम से कम भी 8-9 साल से अर्पणा हॉस्पिटल में ही आई डिपार्टमेंट में काम करते थे। आई डिपार्टमेंट में? ठीक है। तो बता रहे इसकी लव मैरिज हुई थी वहीं से? हाँ, इन्होंने लव मैरिज की हुई थी। शादी भी इनकी 1.5 साल के करीब कोर्ट मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज? लड़की वहीं पर काम करती थी? लड़की पहले अर्पणा में थी, उसके बाद शादी से पहले उन्होंने छोड़ दिया था, वहाँ से पानीपत लग गए थे। फिर उनकी लव मैरिज हुई थी। तो सपना यही था, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं भी कुछ अपने पैरों पे खड़ा हूँ, कुछ कमाऊँ, कुछ करूँ परिवार के लिए।
और आपको पता ही है तो पहले कि बातचीत हुई, जैसे कि आप भी अरपना में ही रहते थे, आपसे बातचीत होती रहती थी कि भाई उसको विदेश जाना है, कुछ ऐसे बातचीत होती थी? नहीं, ये तो बस जिस टाइम उन्हें शादी के बाद ही इनका फैसला हुआ था, ये भाई लड़की का भी लड़के का भी, भाई हम विदेश जाएंगे। अपनी जो टूरिस्ट वीजा पे? टूरिस्ट वीज़ा इनका लगा था, टूरिस्ट वीज़ा पे गए, बल्कि अभी वीज़ा पड़ा हुआ है इनका, हाँ हाँ 6 महीने का लगा था। जी। तो अब क्या सिचुएशन है, बॉडी कब तक आने की उम्मीद है? देखो क्या कोशिश तो हमारी यही है fundraise किया जा रहा है? कि कोशिश तो ये है कि जो बच्चे हैं बाहर, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ वहाँ हैं, वो पूरी सपोर्ट उनकी अभी चली हुई है। जैसे ही सपना तो देखो हर माँ बाप का यही होता है कि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए अपने बच्चे के लिए, तो वो सोचते हैं कि एक बार हम उसका फेस देख ले, उसका चेहरा देख ले। जी अंतिम समय यही है, जी जी। ठीक है ना। अगर हम वैसे नहीं हम कुछ कर पाए उनके लिए, तो डेड बॉडी अगर वहीं संस्कार होता है तो माँ बाप का सपना तो ऐसे रह जाएगा जी। जी जी जी। तो हम भी कैमरा ये चाहते हैं कि काफ़ी लड़के गए हुए हैं विदेश में। हाँ, गांव के काफ़ी लड़के हैं तो जो उन लोगों से भी आगे अपील आ रहे करेंगे? हैं, अपील की है उनसे भी, जी। वो आगे आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं, सभी साथ दे रहे हैं। तो उम्मीद है 8-10 दिन में देखो जल्दी आ सकते हैं? अभी आज फिलहाल 2 दिन की वहाँ छुट्टी थी, आज कार्रवाई स्टार्ट हुई है, कमेटी बैठेगी वहाँ पे जी और डेथ सर्टिफिकेट हाथ में आएगा, उसके बाद जो कार्रवाई होएगी, हम कोशिश यही है। लड़की का भी यही है कि वहाँ लड़की से बात हुई, वो कह रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरा पति इंडिया से आया है तो इंडिया में गांव में ही जाके उसका संस्कार हो। जी। तो लड़की अब क्या है, वापस आएगी वहीं पर पीआर तक? देखो फिलहाल तो अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो लड़की पे हमने सौंप रखा है, जैसा वो चाहती है वो हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी जो परिवार में कमेटी है, कौन-कौन है? परिवार में इनका बड़ा लड़का है, इसका भाई है बड़ा, उसके 2 बच्चे हैं, मियाँ, उसकी वाइफ और माता पिता, एक इनकी सिस्टर है, उसकी शादी हुई है कुटेल गांव में। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम यही कहेंगे जितना जितना सहयोग हो सके इस परिवार की मदद की जाए। जी स्थिति बहुत ख़राब है, जितना भी इनके पास था कुछ पहले कर्जे में चला गया, जी। कुछ अब कर्जा उठा के इसको भेज रखा था।